वेलकम टू एडो लर्निंग पॉइंट। एडो लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियोस को जो प्यार जो स्नेह दे रहे हैं और हमारी जो एडो लर्निंग पॉइंट जो फैमिली है उसको ग्रो करने में, जो आप अपने चैनल को जो ग्रो करने में जो आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आज का हमारा जो विषय है दोस्तों, वाच्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है, वाच्य के भेद कौन कौन से हैं और वाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है, तो ये हमारे जो आज की जो इस वीडियो के क्या हैं ये कंटेंट्स हैं और इसके बारे में हम आपको अब डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वाच्य क्या होता है, वाच्य को जो अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, वॉइस के नाम से जाना जाता है। वॉइस, और वॉइस दो तरह की होती हैं जो अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो अगर हिंदी में अब बात करते हैं तो देखिए, हिंदी में क्या होते हैं, जो क्रिया के विकारी तत्व जिनमें क्या आता है, परिवर्तन आता है। विकारी और अविकारी दो तरह के जो अवयव होते हैं, ठीक है। विकारी क्या होते हैं, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण के द्वारा जिसमें परिवर्तन आए, और अविकारी क्या होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वाच्य क्या है, वो क्रिया के विकारी तत्व हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जिसमें क्रिया का जो प्रधान क्या है, वो कर्ता है, कर्म है या भाव है। इसमें जिस वाक्य में किसकी प्रधानता, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वाच्य कहा जाता है। और इसके मुख्य तीन भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं दोस्तों, ये बात भी नोट कीजिएगा। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आइए अब हम आपको इन वाच्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो चलिए, पहला है कृतवाच्य। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कृत का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है, कार्य को करने वाला, जिसने कोई भी कार्य किया है और उसकी प्रधानता हो। जैसे मोहन ने फल खाया, सीता ने गेंद फेंकी, सीता ने बांसुरी बजाई। जो इस तरह के वाक्य जिसमें क्या है, वो कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर क्या होता है, वो कृतवाच्य होता है। और ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे जो विद्वान साथी हैं, जो कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक, इसमें दोनों तरह की क्रियाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कौन से होंगे, ये देखिए। बच्चे खेल चुके हैं, कल मेरे मित्र की शादी है, जंगल में हिंसक पशु रहते हैं। तो इसमें देखिए, जो कर्ता हैं, बच्चे हैं, मित्र है, पशु हैं, ये तीनों ही क्या है, ये अकर्मक क्रिया वाले ये वाक्य हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जहां पर कर्म की आवश्यकता न पड़े या कर्म का प्रयोग न हो, ठीक है। जैसे हंसना है, रोना है, खेलना है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो क्या आते हैं, अकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं जो सकर्मक क्रिया वाले। सकर्मक क्रिया वाले जिसमें कर्म की आवश्यकता हो या जहां पर कर्म का प्रयोग किया गया। देखिए, जैसे मैंने गीता को पत्र लिखा, माँ ने साड़ी खरीदी, अक्षत ने खाना खाया। तो इसमें देखिए, जो वाक्य है उसमें कर्म का प्रयोग किया गया। कर्म तो है, लेकिन वहां पर जो प्रधानता किसकी है, कर्ता की है। और देखिए, किसकी प्रधानता है वाक्य में, वो कर्ता की प्रधानता है। तो यहां पर क्या है, वो कृतवाच्य है। और ये बात भी आप नोट कीजिएगा, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जो कर्ता विभक्ति जिसमें से है, के है, की है, का है, को, में और पर और ओ, ये इसमें प्राय क्या होती है, इन विभक्तियों से ये रहित होता है। और इसमें जो विभक्ति हमें जो प्राय देखने के लिए मिलती है वो कौन सी होती है, ने विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने साड़ी खरीदी, अक्षत ने खाना खाया, तो ने विभक्ति का हमें प्राय प्रयोग देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्रमवाच्य की। कृतवाच्य में जिस तरह कर्ता की प्रधानता होती है, वैसे इसके जो नाम से भी स्पष्ट है दोस्तों, क्रमवाच्य, इसमें किसकी प्रधानता है, क्रम की प्रधानता है। जो कार्य किया जाता है उसकी प्रधानता है। और इसमें मुख्य दो विभक्ति हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी विभक्ति है, से और के द्वारा।
ये दोनों विभक्तियों का हमें प्रयोग देखने के लिए। तो सेंटेंस देखिए दोस्तों, वाक्य से आप उदाहरण से हम किसी भी चीज़ को थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकली हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, तो उदाहरण से हम उसको आसानी से ग्रास्प कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सविता से गाना गाया जाएगा, इसमें से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रोटी मोहन से या के द्वारा खाई जाती है। तो देखिए इसमें जो सविता से, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कर्ता प्रमुख न होकर जो गाना गाया जाएगा, क्रम यहाँ पर प्रधान है। इसमें क्या है, वो रोटी खाना, यहाँ पर क्रम प्रधान है, मोहन प्रधान न होकर। दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। तो यहाँ पर जो क्रम है वो प्रधान है, दुकान बंद करना, तो इसमें क्रम की प्रधानता है। तो यहाँ पर क्या है, वो क्रमवाच्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्रमवाच्य का प्रयोग, अब आपने देखा कि जो से और के द्वारा, जो मुख्य विभक्ति थी जो से और के द्वारा, इनसे तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इन विभक्तियों का प्रयोग न हो तो हम वहाँ पर क्रमवाच्य को कैसे पहचानेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इसी तरह के जो सेंटेंस वो पूछे जाएंगे। पहला देखिए, जहाँ पर कर्ता अज्ञात हो। उदाहरण देखिए, जो पत्र भेजा गया, यानी कि यहाँ पर जो कर्म है वो हुआ है, लेकिन कर्ता यहाँ पर ज्ञात नहीं है। मोहन ने पत्र भेजा, सोहन ने पत्र भेजा, किसने पत्र भेजा, यहाँ पर कर्ता अज्ञात है, सिर्फ क्या है, वो कर्म किया गया, कर्म की प्रधानता है। दूसरा देखिए, जब बिन चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, जैसे कांच का गिलास टूट गया। अब किसने तोड़ा या कैसे टूटा, ये यहाँ पर प्रधानता नहीं है, सिर्फ क्या है, वो गिलास का टूटना, तो यहाँ पर क्या है, वो कर्म की प्रधानता है। और ये क्या है, ये अनचाहा कर्म, किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इसको नहीं तोड़ा है। और तीसरा देखिए, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, वो कर्मवाच्य पाया जाता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, लुटेरों का पता लगाया जा रहा है। लुटेरों या बदमाशों का पता कौन लगाता है, डाकुओं का पता कौन लगाता है, पुलिस लगाती है। तो यहाँ पर जो कर्ता को यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया है, सिर्फ क्या, वो कर्म की यहाँ पर प्रधानता है, उनका पता लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वो कर्मवाच्य है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों को ये कर्मवाच्य से संबंधित जो वाक्य है वो समझ आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित ना हो, ठीक है, यहाँ पर जो कर्ता है वो निश्चित नहीं है। अपराधी को कल पेश किया जाए, किसने बोला है, ये बोला है न्यायालय ने, कोर्ट ने कहा है ये बात। दूसरा देखिए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसमें क्या, कर्ता निश्चित नहीं है, कौन रुपए खर्च कर रहा है, यहाँ पर कोई कर्ता निश्चित नहीं है। तो इस तरह के क्या है, यहाँ पर देखिए जो क्रिया है वो हो रही, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अपराधी को कल पेश किया जाए, यहाँ पर जो क्रिया की प्रधानता है। और एक बात और आप नोट कर लीजिए दोस्तों, देखिए कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव क्या होती है, अकर्मक होती है। अगर हम कर्ता की बात करें, जो कृतवाच्य में जो क्रिया क्या होती है, वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में वो सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में क्या होती है, वो भाव की प्रधानता होती है, वहां पर क्या पाया जाता है, वो भाववाच्य पाया जाता है। उदाहरण देखिए, मुझसे बैठा नहीं जाता, बच्चों द्वारा सोया नहीं जाता। इन दोनों वाक्यों में क्या है, वो भाव की प्रधानता है। अब हम बात करते हैं जो इन वाच्यों में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वो कैसे होता है। तो देखिए, वाच्य का परिवर्तन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो सेंटेंस है वो बार बार पूछे जाते हैं, इनको बदलने के पीछे कौन सी विधि होती है और किस तरह यहाँ पर इनको प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला वाक्य है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। यहाँ पर जो ने विभक्ति का प्रयोग है, इससे आप पहचान सकते हैं कि कृतवाच्य है। और यहाँ पर जो सुरेंद्र ने, किसने लिखे हैं, सुरेंद्र ने, तो कर्ता की यहाँ पर प्रधानता है। और दूसरा देखिए, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो द्वारा, से या के द्वारा, और यहाँ पर जो प्रधानता किसकी है, गीत लिखे गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो कर्मवाच्य है। दूसरा देखिए, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कृतवाच्य है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, हमसे कर्मवाच्य में
हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या है, वो कर्म की प्रधानता है। तीसरा देखिए, वह दिन में फल खाता है, और कर्म वाच्य में जब इसको परिवर्तन करेंगे तो उससे दिन में फल खाए जाते हैं, तो यहां पर ये कर्म वाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखिए, वह हमें मूर्ख समझता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो कृतवाच्य है। अगर इसको कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करेंगे तो उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है, तो यहां पर क्या है, वो कर्म की प्रधानता है। अगला देखिए, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यहां पर क्या है, वो कृतवाच्य है। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, तो यहां पर क्या है, ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया है। तो आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जो कर्मवाच्य अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, तो इसमें के द्वारा विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग है। आप सभी जो विद्वान साथी हैं, दोस्त है, वो जानते होंगे तो के द्वारा विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वो कर्मवाच्य में किया जाता है। तो इसका जो कृतवाच्य में इसको परिवर्तन करेंगे तो लड़कों ने स्कूल साफ किया। आज देखिए सेकंड देखिए सेंटेंस का, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, तो यहाँ पर क्या है, वो जो कर्म की प्रधानता है, व्याकरण पढ़ाया गया। और देखिए कृतवाच्य में जो इसको बदलेंगे तो आज हमने व्याकरण पढ़ा। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, नाना द्वारा कहानी सुनाई जाती है, और इसको कृतवाच्य में बदलेंगे तो नाना कहानी सुनाता है। अब हम बात करते हैं, अभी तक आपने पढ़ा तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है, यह आपके एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। इन सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर आप किसी भी सेंटेंस में कोई गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं, ये क्या है, ये कृतवाच्य है। और इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो हमसे रोज नहाया जाता है। अब चले, ये कृतवाच्य है, और अब चला जाए, चला जाए, देखिए यहां पर जो क्रिया है वो भी बदल जाती है। उठो जरा घूमे, उठो जरा घूमा जाए। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, ये क्या है, वो स्वयं की अपनी बात यहां पर कर रहा है, स्वयं की कैपेबिलिटी यहाँ पे की शो कर रहा है। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, और जब हम उसको भाववाच्य में बदलेंगे तो मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता। तो ये थे हमारे जो वाच्य हैं, जिसमें हमारे सभी जो विद्वान साथी हैं, दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उन्होंने वाच्य के बारे में विस्तार से पढ़ा, और अब वो सारा जो वाच्य के बारे में आसानी से वो जान गए हैं, और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।